हेलो फ्रेंड्स। आज हम यूएसएल के बारे में कुछ अपडेटेड न्यूज़ आई है, उसके बारे में बताते हैं। इसके पहले हम बात करते हैं यूएसएल के साइट में जो कुछ भी चेंजेस हुए उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं हम। और सबसे बड़ी बात, वीडियो के अंत में जो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि वो शेयर के बारे में बताऊंगा जो मर्जिंग में है और अभी तक ट्रेडिंग कर रहा है, वो उसके बारे में मैं लास्ट में बताऊंगा आपको, वो कंपनी के बारे में और शेयर के बारे में। तो अभी देखते हैं ये। अभी फर्स्ट तो मैंने जस्ट चेक किया तो ये आज के डेट में देखो, मैंने पिछली सेल में वीडियो में आपको बताया था, पिछले एक दो वीडियो में मेरे, कि सी एनसी एनसी की साइट पे, एनएससी की साइट पे जो चेंजेस हुए हैं उसके बारे में लास्ट टाइम भी बताया था, अभी भी बता रहा हूँ। अभी तो मैं ये देखो 6.7 सेक्टरल इंडेक्स पी, मतलब ये कंपनी जो ग्रोथ कर रही है, जो बिजनेस है उसका मंथली जो क्वार्टरली जो भी होता है उसके बारे में है। शायद इसका ना क्वार्टरली इसका रिजल्ट भी आ गया होगा थर्ड क्वार्टर का, इसके लिए ये चेंज हुआ है। 670 ये हुआ है। मेरे पिछले वीडियो में आप देखोगे, ये देखो यहाँ पे देखोगे 654 है। ये सब शेयर वही है, ये सब वही है। तो यहाँ चेंजेस हुआ है, मतलब एनएससी में कंपनी लिस्टेड है, लेकिन बट सस्पेंड, जैसे ये टेम्पररी सस्पेंड दिया है ना स्टेटस, तो टेम्पररी सस्पेंड तो रिलीज होगी, कब होगी पता नहीं। लेकिन बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि शेयर स्क्रैप हो गए, तो कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक है, कुछ नहीं मिलने वाला है, उसके बारे में भी बात करने वाले, क्यों नहीं मिलने वाला है, क्यों मिलना चाहिए, वो भी बताएंगे हम आपको। उसके अलावा और एक है कि कंपनी अपनी रिवैल्यूएशन के लिए अर्जी दे दी है, तो उसका रिलेशन चालू है, वो भी उसके बारे में भी बताएंगे आपको। फर्स्ट तो आपको ये बताएंगे हम कि कंपनी की कंपनी शेयर स्क्रैप बोल रहे, स्क्रैप हो गया है, कुछ मिलने वाला नहीं। मैं बोल रहा हूँ कि मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए उसके बारे में पिछले 2-3 वीडियो में मैंने सारा डिटेल्स में दिया है। लेकिन स्क्रैप की जो न्यूज़ आ रही है वो कहाँ से आ रही है और क्यों आ रही है? स्क्रैप की न्यूज़ इसलिए आ रही है कि मई 20 को इन्होंने नोटिस दे दिया, लेकिन नवंबर तक ट्रेडिंग किया। वो ट्रेडिंग में इन्होंने बहुत कुछ किया, शायद वो कंपनी के जो भी ये थे उनको उन्होंने ख़रीद लिया होगा, क्या हुआ वो पता नहीं, लेकिन वो अपने पास लीगली रिकॉर्ड नहीं है कुछ भी कहाँ पे भी। लेकिन हम एनालिसिस करेंगे कि क्यों ये न्यूज़ आ रही है, और वो स्क्रैप के भी बारे में बताऊंगा मैं आपको। पहले तो न्यूज़ आई हमारे यहाँ की 99% शेयर एकॉप्ट कर लिया, मतलब उन्होंने ये कर लिया यहाँ पे 99%। उसके बाद एक न्यूज़ आई थी कि 95% कर लिया है। ओके, 95% उन्होंने किया, तो बचे 5%। कंपनी डिलिस्ट होने के लिए चाहिए 10%, कम से कम बैलेंस है 90% चाहिए। 10% नहीं मिलेगा तो भी चला, 90% चाहिए। तो इन्होंने 95% एकॉप्ट करते, वो कहाँ से किया? अभी हमारे पास जो है, जो पब्लिक के पास है, यहाँ पब्लिक के पास तो हमें यहाँ दिख रहा है सीधा सीधा कि 53% है। यहाँ देखा जाए तो कंपनी के पास 53% कंपनी के पास, ये पब्लिक के पास है, 46% प्रमोटर के पास है, और 0.8% जो है ये डीआईए के पास है। तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता है, लेकिन ये पॉसिबल हो भी सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक इन्होंने ट्रेड रखा था, तो कंपनी ने उठाया ही होगा माल। कंपनी के जो डायरेक्टर है, जो भी जिसने खरीदा कारवाल, और उन्होंने उठाया होगा, तो ये कम हो सकते हैं 53। लेकिन इन्होंने डीलिस्ट के लिए जब नोटिस निकाला उस समय हमारे पास 53% शेयर्स थे। अभी इन्होंने अगर डायरेक्टर ने अगर पब्लिक से माल उठाया होगा तो वो
25% से रिमेनिंग मतलब 75% ही उठा सकते हैं, 25% नहीं उठा सकते, क्योंकि उन्होंने वैसे नोटिस भी नहीं दिया कि हमने वो सारा हम खरीद रहे हैं करके, क्योंकि उनको वो दिखाना पड़ता, पूरा नोटिस में क्लियर लिखना पड़ता है कि हम कंपनी पूरा एक्वायर्ड करने वाले, सारे शेयर हम खरीदने वाले हैं। तो उन्होंने नहीं किया, ये तो हमारे लिए वो बात है, अच्छी बात है। लेकिन इन्होंने किया होगा, क्यों किया होगा वो बताता हूँ मैं। लास्ट के दिन में इन्होंने जो शेयर खरीदा है, मतलब ट्रेडिंग हुआ है लास्ट के इसमें, ये है, यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, ये देखो, लास्ट के दिन 20 करोड़ का शेयर खरीदा है। जिस दिन डिलिस्ट हुई ना, 21 करोड़ शेयर इन्होंने खरीदा है, उसमें से 15 करोड़ कुछ तो 71% तो उन्होंने खरीद लिया है। 21% अब ये क्या है, ये पब्लिक ने खरीदा, क्या खरीदा, किसने खरीदा पता नहीं। वो अगर हमारे लॉयर जो केस लड़ रहे हैं उन्होंने आरटीआई के थ्रू अगर ये निकाली होगी कि सेम पैन नंबर के कितने खरीदे, कौन खरीदे, डायरेक्टर को रिलेटिव है क्या, क्या है क्या, ये अगर वो उन्होंने केस में अगर वो अच्छी स्टडी की होगी तो वो एक अच्छी बात है। ये देखो, उसके पहले दिन 7 करोड़ 9 करोड़ का ट्रेडिंग हुआ है। मतलब ये है। अभी आपको मैं ये बताता हूँ कि हमारे पास एक्चुअली होना कितना चाहिए और वो कितना है। अभी देखो, टोटल शेयर्स है हमारे कंपनी के 660 करोड़। अगर हम 10% उसका निकाल दें तो 66 करोड़ शेयर बैलेंस बच जाते हैं। तो ये 66% वो लास्ट अगर 2-4 दिन में है तो 30-40 करोड़ का शेयर तो खरीदा ही है, बचा 20 करोड़। तो ये वो खरीद भी सकते हैं, क्योंकि ये इतने, हम पब्लिक कितने हैं पता नहीं। और 95% उसने एक्सेप्ट मतलब पूरा खरीद लिया है, मतलब उसने एक्सेप्ट किया है। तो उसके पास बचना चाहिए, हमारे पास बचना चाहिए 5%। 5% होता है 33 करोड़। 33 करोड़ में हमारे पास कितना है पता नहीं। अगर हमारे लॉयर के पास होगा, उन्होंने निकाला होगा तो वो बात अलग है। तो किसी से वो ये सोर्स भी नहीं है हमारे पास अभी कहीं पे भी कि हम पब्लिक के पास कितना है, क्योंकि सब 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 सीक्रेट है। दूसरी चीज़ हमने ये किया है कि पब्लिक के पास वो मिलना ही चाहिए उतना जितना हम बता रहे उतना। और ये अपडेटेशन के इसके बारे में बताया कंपनी के न्यू रेजुलेशन कुछ नहीं। लेकिन जो मुझे मेरे सोर्स से पता चला है कि कंपनी ने रीवैल्यूएशन के लिए, रीवैल्यूएशन मतलब कंपनी जब इन्होंने सारा सेटलमेंट कर दिया, सब जो रेजुलेशन 20 दिसंबर को एनसीएलटी ने अप्रूव किया, उसके बेस पे उन्होंने जो रेजुलेशन पास करके जो भी कर दिया, सेटलमेंट कर दिया, उसके बाद उन्होंने कंपनी की वैल्यूशन, रिवैल्यूएशन म्हणजे करंट डेटेड में उसकी वैल्यूशन क्या रहेगी, उसके ऊपर उसकी शेयर प्राइस जो लिस्टिंग करेंगे वो फ्यूचर में जब भी करना है, तो उसके लिए वो रिवैल्यूएशन किया है। रिवैल्यूएशन का मतलब ये है कि कंपनी की वैल्यू डिसाइड कर रहे हो। अभी तो वो कंपनी लॉस में थी, ये सब हो गया, उसकी वजह से उसकी माइनस में चले गए थे, शेयर सब चले गए थे। इसके लिए उसकी करंट वैल्यू कितनी बनेगी, समझो अभी रिलीज करना है उसको, तो उसकी प्राइस क्या बनेगी। अभी हम इसका अगर ये देखने जाए कि कंपनी छोटी मोटी कंपनी है, हमें कोई भी जब हमें बैंक लोन देती है तो कम से कम जो लोन अप्रूव है, समझो मेरा 1 करोड़ का मुझे लोन चाहिए, तो कम से कम 3 से 5 करोड़ का वो पीछे उसका एसेट देखती है कंपनी, बैंक। तो इनके पास 4 और 4 8,000 का लोन था, मेटालिटिक और उत्तम स्टील के पास, दोनों के पास 4 और 4 8,000 था। 8,000 होगा तो इसकी वैल्यू एक्चुअल में होगी, उसका 3 गुना पकड़ेंगे हम, 24 करोड़, सॉरी 24,000 करोड़। तो इसका वैल्यूएशन मेरे ख्याल से वो होना चाहिए। मैंने मेरे एक फ्रेंड को बताया है कि भाई इसकी करंट में वैल्यूएशन क्या हो सकती है, तो वो वो बताने वाला है, मुझे बताएंगे, तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको वैल्यूएशन कितनी होगी और कितने प्राइस पे लिस्ट हो सकती है वो मैं अगले वीडियो में बताऊँगा। लेकिन हम बात कर रहे थे स्क्रैप के बारे में। बहुत लोगों ने बोला स्क्रैप, मुझे ये भी न्यूज़ मिली है कि जो स्क्रैप है ना, शेयर जो स्क्रैप करने वाले थे और किए हैं, वो जो 0
वैल्यू पे ट्रेड कर रहे थे वो वाले स्क्रैप होने वाले आए। एक बात सुनने में थी। दूसरी बात ये सुनने में आई कि मई 20 के पहले जिसने भी ट्रेड किया है, मई 20 के पहले रिलीस्ट की नोटिस निकलने के पहले जितने भी जिसके पास भी शेयर थे वो स्क्रैप कर दिया गया है। मतलब कंपनी वो अपने यहाँ ये कर ली है। और मई 20 के बाद नवंबर 20 तक जिसने भी परचेस किया है उसको वापस मिलने वाले हैं। ये दो चीज़ें बता रहा हूँ मैं। मुझे कुछ बंदे ने कमेंट करके भी बताया, कुछ ने फ़ोन करके भी बताया, और कुछ मेरे सोर्स ने भी बताया कि ये वाली है स्क्रैप स्केल होने वाले हैं, लेकिन वो मई 20 के पहले के होने वाले हैं। और जो जीरो वैल्यू पर जिन्होंने परचेस किया था वो होने वाले हैं। दूसरी चीज़ इसको मिलने वाले हैं कि मई 20 के बाद जिसने भी खरीदा है, क्योंकि वो मई 20 की नोटिस में जो भी इन्होंने गड़बड़ी की थी, जो भी इन्होंने मिसगाइड किया था, उसके बेस पे उसको देना पड़ेगा। दूसरी चीज़, कंपनी रीवैल्यूएशन के लिए अर्जी दे दी है। सबसे बड़ी अपडेट आई है। रीवैल्यूएशन ये डालता है कि अपनी अगर हम फ्यूचर में अगर हम नेक्स्ट कुछ मंथ में या कुछ हमारा प्लान है रिलिस्ट करने का, तो हमारी शेयर की वैल्यू सही होनी चाहिए। अगर वे शेयर की वैल्यू सही नहीं होगी तो कंपनी का लॉस होगा, हमारा भी लॉस होगा। क्योंकि करंट वाइज क्या है वो उसके बेस पे ही वो रिलिस्ट करेंगे। वो तो नहीं कि हम 20-25 पैसा पे डिलिस्ट हुई तो उसी रेट पे, नहीं, ऐसा नहीं। तो वो उसकी वैल्यूएशन ये है। और मैंने भी मेरे फ्रेंड को बोला है कि भाई ये कितने तक लिस्ट हुई है जो ये वैल्यूएशन करता है, रिवैल्यूएशन कंपनी की। जैसे बड़ी बड़ी कंपनी में ग्राउंड थाटर है, जीटी है, ऐसे बड़े बड़े ENY है। ENY में मेरा एक फ्रेंड है, उन्होंने बोला है कि भाई मैं बताता हूँ कि उसकी अगर एक्चुअल में प्राइस क्या हो सकती है और कितने पे रिलिस्ट हो, तो बताया, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा। तो ये हो गई स्क्रैप की। और ये दूसरी चीज़, अगर कंपनी डिलिस्ट हो गई है तो NSE पे कैसे चेंजेस हो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कंपनी को बताया होगा NLCT को कि भाई हम फ्यूचर में हमारी कोई योजना है कि रिलिस्ट करने वाले हैं, लेकिन हमारी प्राइस सही नहीं चल रही है, हमारी जो शेयर की वैल्यू है ना वो सही नहीं चल रही है, इसके वजह से हमको वो रिलिस्ट करना है। तो हम ये रंगा मत डालो, खाली उतना है कि हमारी कंपनी डूब रही है, वो बचाने के लिए हमारा ये रेजोल्यूशन पास कर दो। तो उन्होंने पास कर दिया। देखो फेस वैल्यू 1 है, हमारा चल रहा था, ये नवंबर की है, ये 0.25 में चल रहा था। 132 यहाँ दिखा है कि वो माइनस में चल रहा है, तो 132 मार्केट कैपिटल है, लेकिन यहाँ पे कम से कम 20 से 25 हज़ार करोड़ का ये अमाउंट होनी चाहिए मेरे ख्याल से। अगर लोन चुकाया है उसने 4 और 4 8,000 का लोन था उसके ऊपर, 8,000 9,000 का लोन था, तो उसके पास कंपनी की होगी। और मुझे ये भी न्यूज़ मिली है कि ये कंपनी की सबसे बड़ी बात यह है कि वर्धा में, महाराष्ट्र में जो वर्धा है वहाँ पे इनका प्लांट है, इनके पास 600 एकड़ की ज़मीन है। और जो ये नित्या कैपिटल कार्वल इन्वेस्टर है ना, नित्या कैपिटल ये रियल इस्टेट जैसी कंपनी है, ये ज़मीन लेती है और डेवलप करती है, उसके वजह से उसका होगा। और कार्वल ये है मैनेजमेंट कंपनी है, ये मैनेजमेंट में मतलब उनके पास ऐसा मैनेजमेंट है कि जीरो को हीरो बना सकती है, ये है। तो ये कंपनी फ्यूचर में बहुत बड़ा ये करेगी। तो ये 2-3 चीज़ें मैंने आपको बताया कि मेरे ये अगर सारे वीडियो आप देखोगे तब तक पता नहीं चलेगा कि क्या चल रहा है क्या नहीं, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से अपडेट कर रहा हूँ इसको आपके लिए। वीडियो लंबा हो रहा है। ये चेंजेस 6.70 से ये हुआ था, उसके बाद ये चेंज हुआ 6.54, उसके बाद मैं आज ये ओपन किया तो 630 से आया ये सब सारा। और दूसरी चीज़ आपको ये दिया मैंने, ये दिखाया। और अगर ये होता है कंपनी का ये टोटल शेयर अगर हमारे पास होना चाहिए 10% कम से कम, मतलब कम रिमेनिंग 10% भी रहेगा तो कंपनी डिलिस्ट के लिए अर्जी डाल सकती है, लेकिन उसके पास उस समय उतना नहीं था तो उन्होंने ये किया। अभी ये सारी चीज़ें क्यों बता रहा हूँ उसके लिए एक पीछे है, आपको पता होगा वेदांता क्या चल रहा था। वेदांता ने जो भी वो स्टील की मैन्युफैक्चरर कंपनी थी कि वेदांता भी डिलिस्ट के लिए डाली थी। कि वेदांता के बारे में आपको थोड़ा सा बताता हूँ। उन्होंने भी डिलिस्ट के लिए डाली थी और उनके पास शेयर नहीं थे, तो उसका करंट प्राइस चल रहा था 364 का।
शेयर प्राइस। लेकिन वेदांता जब वो शेयर एक्वायर कर रही थी, वो मतलब शेयर खरीद रही थी, तो वो दे रही थी 84 रुपीज़। पब्लिक बेचना मना कर दिया, बेचने को मना कर दिया और किसी ने बेचा नहीं, और उसके पास 90% शेयर उसके पास आए नहीं तो वो डिलीस्ट कैंसिल होगी। उसके बाद उसने ये किया कि हम कंपनी डीमर्जर कर रहे हैं। कंपनी डीमर्जर कर रहे थे, लेकिन उसके लिए भी आपको रिलेशन चाहिए था, जो भी शेयर कंपनी से ये करना था वो भी नहीं हुआ। उसने बहुत हाथ पैर मारे, वेदांता कंपनी ने बहुत हाथ पैर मारे, लेकिन वो कहीं पे भी कोई भी लॉ में नहीं बैठ रहा था, इसके लिए वो ये नहीं हुआ। अभी क्या कर रहा है, अभी जो करंट प्राइस 64-34 जो भी है, उस रेट में वेदांता खरीद रहा है शेयर। उन्होंने गवर्नमेंट से परमिशन ले लिया कि भाई हम डीमर्जर करने वाले हैं, कंपनी अलग अलग करने वाले हैं, वो खरीद रहा है दिन से। अभी लेटेस्ट अपडेशन ये आया कि हम कंपनी कोई कुछ नहीं करने वाला है, मतलब अलग अलग बिजनेस करने वाले, तो 5-6 कंपनियां मिल के उन्होंने मर्जर करके ये बनाया था, वो अलग करने, वो भी नहीं होगा। तो वो सारा धराशय होगा। सेम अपनी कंपनी का ही है, यूएसएल की सेम कंडीशन है। इन्होंने भी ऐसे किया था कि हम इसको ये करेंगे, लेकिन इनके पास 90% शेयर नहीं थे जब इन्होंने डिलिस्ट के लिए जब डाला था, नहीं थे। क्यों नहीं थे कि उसका आपको मैंने बताया कि 53% अपने पास था, नहीं थे। तो इन्होंने ये बोला कि हम फ्यूचर में रिलिस्ट करने वाले हैं, ये इन्होंने राइटिंग में दिया होगा, तब जाके इनको डिलिस्ट किया है। और डिलिस्ट किया है तो खाली ट्रेड सस्पेंड है, बाकी सब एक्टिविटी चल रही है एनएससी की साइट पे। तो ये रिलिस्ट कभी भी हो सकती है, लेकिन किस प्राइस पे रिलिस्ट होगी वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि मैंने मेरे फ्रेंड को बोला है कि भाई ये कंपनी है, इसका थोड़ा वैल्यूएशन निकाल के देना कि कितना तक हो सकता है। ये सब अंदाजा है, फिक्स नहीं है, लेकिन रिवैल्यूएशन के लिए डाल दी है। तो मेरे ख्याल से मार्च तो अभी आ गया, उसके पहले अगर हो जाता है तो मार्च के पहले कर सकते हैं। मार्केट अगर अच्छे है पे, अभी मार्केट गिरा है, मार्केट बहुत नीचे जा चुका है, अगर मार्केट अच्छी पोजीशन पे है तो उस समय ये रिलिस्ट करती है। अभी तीसरी चीज़ ये है कि मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि ऐसे शेयर के बारे में बताऊंगा कि वो आपका खरीदारी डिलिस्ट हो जाएगी, तो रिलिस्ट हो जाए, ये सॉरी डबल हो जाएगा जैसे कि। तो वो शेयर है, मीडिया सेक्टर से है, रिलायंस की सिस्टर कंपनी नेटवर्क 18 में उसकी 3 कंपनी मर्ज हो रही है। आप अगर गूगल पे सर्च मारोगे तो वो सारी न्यूज़ आपको मिल जाएगी। अभी उसमें पिछले हफ्ते में, पिछले वीक में नेटवर्क में एएसएम डाल दिया है, तो मतलब स्टॉपलेस और ये डाल दिया है। तो वो डेली 5% ही ये अपर सर्किट में है। और दूसरा उसमें मर्ज होने वाले TV18 है, देन है, हथवे है, ये कंपनियां हैं। उनका शेयर मैंने किसी का 90% है, किसी का 80% है, किसी का 20% है, वैसे उसको शेयर वैल्यू करके ये किया। तो उसका भी अभी TV18 का डेली 7% 8% चल रहा है ऊपर। तो जिस दिन मैंने बताया था आपको, उस दिन उसका 50% था, अभी वो 70 तक चला गया है। तो ये आप जिस दिन खरीदोगे उसी दिन आपका डबल है समझो। और पिछले इसमें एजीएम में, उसके एजीएम में ये बताया गया था कि ये इतना लेट क्यों कर रहे हो आप मर्ज करने के लिए। तो वहाँ से एजीएम में ये न्यूज़ आया था कि बताया गया कि भाई इसके लिए हमने रोका है कोविड के लिए। तो जैसे ही कोविड का ये हो जाएगा हम उसको मर्ज कर देंगे और ये आ जाएगा सब अपडेट। तो ये मैंने जैसे आपको बताया था वैसे मैं बताया, और भी आपको नेक्स्ट वीडियो में कुछ ढूंढ के मैं बताऊंगा। ऐसे कुछ है तो पैसा कमाने वाली जो है, हमारा डूबा है पैसा रिकवर हो, तो ठीक है। अभी ये सब बातें होगी। नेक्स्ट वीडियो में वैल्यूएशन में कितने तक रिलिस्ट हो सकता है वो बताता हूँ। लंबा वीडियो हो रहा है तो बोरिंग हो जाओगे आप, तो ठीक है। पहले तो आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन की घंटी बजाइए, तो आपको लेटेस्ट अपडेट मिलेगी न्यूज़। तो वेदांता का स्टडी करिए, अपने यूएसएल का भी स्टडी करिए, तो पता चलेगा कि कहाँ घपला हो रहा है, क्या नहीं होना चाहिए। समझ लगी। इन्होंने ठोस आश्वासन दिया है एनसीएलटी गवर्नमेंट को कि हम रिलिस्ट करने वाले हैं, इसके वजह से ही उनको परमिशन दिया गया, नहीं तो अदरवाइज़ नहीं देते गवर्नमेंट परमिशन। तो हम गवर्नमेंट को बहुत कुछ बोल रहे हैं, हमारे फर्स्ट एड निकाल रहे हैं, वो बात है, कंपनी के ऊपर भी निकाल रहे हैं। कंपनी के भी शायद वो इंडिया में फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो उसके लिए वो इतना गलत नहीं करेंगे, यहाँ मेरा सोच है। तो चलिए, लंबा बहुत हो रहा है वीडियो, तो आप देखिए, इसके बाद आपको पता चलेगा कि कंपनी रीवैल्यूशन के में
कितने पे बेस प्राइस के लिए मैं कितने बताया कि उसकी क्या रहेगी, रिवेलेशन में किस प्राइस पे इसका 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया जितना भी होगा वो मैं आपको एग्जैक्टली नहीं बता पाऊंगा, लेकिन उसके आगे पीछे में 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया इधर उधर होगा, लेकिन वो कितना होगा मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। तो चलें, ये आप बहुत लंबा हो रहा है वीडियो, मैं इसको रोक देता हूँ। तो आप देखिए और मुझे कमेंट में बताइए, मैं कहीं गलत हूँ तो कमेंट में बताइए। आपके पास भी कुछ न्यूज़ है तो वो भी बताइए प्लीज़।